किसी को धोखा देकर किसी की स्त्री को भोगता है, उसे ऐसे नरक में डाला जाता है, ऐसी जगह रोक कर रखा जाता है कंदरा में कि जहां उसे कोई दिखे नहीं, ना कोई सुने, ना कोई पूछे, वह चीखता चिल्लाता है, छोड़ते नहीं उसे, तपा रहे। और फिर है रौरव नरक, मेरा है, मैं हूं और कोई है नहीं, हम ही है बस। अकारण कारण, बैर अकारण रामायण में भी आया है, बैर अकारण सब काहू सो, अरे कब तक रहना है, ये तुम्हारी नहीं है पृथ्वी, बहुत आ चुके इसमें, बहुत मेरी मेरी कह के चले गए। एक महारौरव नरक है जो किसी की परवाह ना करके केवल अपने पेट को पालता है, अपने पेट को। नहीं भाई, कितना अंतर है। आपने कभी देखा है जानवरों को खाते? अच्छा, बड़ा कुत्ता हो जिसकी धक रही हो, कोई सामान पटक दो, जब तक वो नहीं ढापेगा, छोटी छोटी पिलियां मुंह नहीं लगा सकती, यही है ना। अच्छा, कोई बड़ी भैंस हो, बड़े बैल, बड़े सिंह हो, छोटे छोटे खा सकेंगे? वो खा रहा है जब तक, बस इतना ही अंतर है। मानव में नहीं, पहले बच्चों को, गरीबों को, दुखियारों को, बूढ़ों को, अतिथों को इन्हीं खिलाओ पहले, बच्चे दो में, इतना ही तो अंतर है। जानवर पहले अपना पेट भरेगा जहां तक ताकत होगी, मानव पहले भूखा रहेगा। नहीं, मैं नहीं, पहले ही बूढ़े बूढ़े इनको, बालकों को, नारियों को, बच्चों को इन्हें खिला दो पहले, फिर खा लूंगा। हे परीक्षक, उसमें जीवित पशु पक्षी मार कर, जिंदे पक्षियों को पकड़ के मार के उन्हें रांधते हैं, माने बनाते हैं, उन्हें खाने एक शरीर मिलता है मरने के बाद। हम तुम सबको मिलेगा मरने के बाद अंगुष्ठ मात्र का शरीर, प्राण निकाले, जब तक बेटा आग ना लगा दे, जब तक बांध के रखे उसे, और जो बेटा ने आग लगाई शरीर में तो फिर छोड़ दिया, ले अब जा, देख तेरे बेटा ने जो मारा है तुझे, फिर 13 दिन तक यहाँ रहेगा। इसीलिए नाम तेरा ही कहते हैं। क्या कर रहे हैं? तेरा कर रहे हैं। तेरा अब नहीं हमारा, अब तेरा। एक काल सूत्र नाम का नरक है, काल सूत्र नरक। माता पिता ब्राह्मण वेद गुरु संत जो इनका विरोध करे, इनका अपमान करे, ऐसे को ले जाकर वहां पर अनेक प्रकार के कीड़ों से कटवाया जाता है। एक असिपत्र नाम का नरक है जो वैदिक मार्ग को छोड़कर, वेद में जो लिखा है, वेद जो कह रहा है, वेद वाणी जो कह रही है, उसे छोड़ के और अलग से पंथ निर्माण, उनको असिपत्र नरक में गिराया जाता है। एक सूकर मुख नाम का है नरक जो राज कर्मचारी होकर निरपराध प्राणियों को दंड देते हैं, उन्हें लूटते हैं। कौन सा नरक है उनके लिए? असिपत्र, सूकर मुख नाम का नरक। हे राजा, उन जीवात्माओं को ले जाकर, अरे तुम्हें इसलिए बनाया था, तुम शासन करो, तुम प्रजा का पालन करो, इसलिए दिया था तुम्हें ये पद, ये नहीं कर रहे हो तुम, इसलिए सूकर मुख नरक में तुम गिरो, रो, चिल्लाओ। और वहां पर उन्हें गन्ने की तरह पीसा जाता है। एक तप्त सूची नाम का नरक है। अगम्याम पुरुषान अगम्याम स्त्री, जो अगम्य स्त्री से, अगम्य पुरुष से भोग करे पत्नी नारी, जो पुरुष पर नारी से भोग करे, उसको लोहे की तपाई हुई मूर्ति से बांधते हैं
और चीखे चिल्लाए छोड़ते नहीं है उसके लिए। ये दंड है तुझे पाप करने। एक बैतरनी नदी है, बैतरनी, जो श्रेष्ठ कुल में जन्म लेकर अच्छे कुल में आए, काम कर रहे हैं ऐसे जैसे मलिक सिंह, अच्छे कुल में जन्म लेकर भेजा ही इसलिए था। ऐसे थोड़ी आ गए कोई हर कैसे भर्ती कर दे हो। हम सबको देख देख के भर्ती किया गया, जांचें हुई है हमारी कहाँ के योग्य। अब आप मानो कहीं मास्टर मर जाए स्कूल में तो डॉक्टर को दे देंगे वहां की, चला जा फालतू है तू। नहीं, अस्पताल में डॉक्टर को ढूंढना पड़ेगा और स्कूल में मास्टर ढूंढना पड़ेगा। मास्टरी पास है कि नहीं, पढ़ाई है कि नहीं इसकी। इसी प्रकार देखते ब्राह्मण उसी को भर्ती करना पड़ेगा। कोई बड़ा घर है जहाँ पर बड़ी संपदा है, जहाँ पर बड़ी प्रतिभा प्रतिष्ठा है, हर किसी को भर दो, पागल हो जाएगा देखते। ऐसे जीव को जन्म दिया जाता है, उस संसार को देखकर, उस प्रतिष्ठा को देखकर अंतर ही नहीं पड़ता, क्योंकि भोग चुका है पहले। अब छोटा मोटा भर्ती कर दे तो पागल हो जाए। हम सब योग्यता से जन्मे हुए। इस बेटी को कहाँ देनी है? ये बेटी नारी बन के जा रही, कौन से घर में देनी है? विचार करके दी जाएगी, इस घर के योग्य और उस घर के अनुरूप यदि वह कर्म न करे, जिस खानदान की, तो फिर कौन को बुरा लगेगा? जिसने बनाई। ऐसे रामलीला करने वाले मैनेजर रहता है, कहीं को मोटा ताजा देखा तो रावण बन जा, किसी को अच्छे मधुर स्वभाव का देखा तू राम बन जा, किसी को लक्ष्मण बना दिया। अब मंच पे जाकर वो राम का काम करे नहीं, वो रावण का काम करे, रखेगा मैनेजर। अरे लेबास पहनकर आए, कोई ब्राह्मण की लेबास पहने हैं, कोई क्षत्रिय का पहने हैं, कोई नारी का लेबास पहन रहा है, कोई शूद्र का लेबास पहन रहा है, ये छुड़ा लेगा वो लेबास। सिर्फ अभिनय करने दिया, अभिनय करो। ब्राह्मण के कुल में आया है, ब्राह्मण के कपड़े पहने हुए, ब्राह्मण की कोख में आया है तो ब्राह्मण के कर्म कर। क्षत्रिय की कोख में आए, क्षत्रिय के कर्म कर। यदि अच्छे घर की कोख में आई है बेटी तो अच्छे करके दिखा, और अच्छे घर में रहकर वेश्यावृत्ति करने लगे तो, और कोई वेश्या के घर में जन्म लेकर और अच्छे विचारवान हो जाए तो उसे अच्छे विचारवान घर दी जाएगी। और कुकर्म करने वाली कितने ही अच्छे कुल की हो, उसे वेश्या के यहाँ जन्म मिलेगा। करो जाए जाको जो भावा, अच्छा लगे करो भाई, यहाँ सभी छुट्टी है, कोई रोकने वाला नहीं है। जो अच्छा लगे पाप करो, पुण्य करो। ये शरीर एक साधन है, समझ रहे हो? शरीर क्या है? साधन। ट्राली है, एक साधन है। क्या ढोना है? रेता ढोना है, ढोइए। बोले नहीं हमको धान ढोना है, धान ढो। किसी ने कहा हमको तो शक्कर ढोनी, शक्कर ढो। किसी ने कहा चावल, चावल ढो। बस इसी प्रकार ये तन है। क्या ढोना है? इससे पाप ढोना है, पुण्य ढोना है, अपयश ढोना है, अपराध ढोने। जो चाहोगे ढो सकते हो। तुम्हें भगवान ने साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, यही न पाए परलोक सुधारा। यदि न सुधार पाए परलोक को, ये साधन तुम्हें दिया है। जो चाहे ढो, तुम्हारा है, मिल गया है। जो इच्छा हो ढोलो, अपयश ढोलो, पाप ढोलो, अरे पुण्य ढोलो, जो तुम्हें अच्छा लगे। बैतरणी नदी में श्रेष्ठ कुल में जन्म लेकर, अच्छे कुल में जन्म लेकर, और आचरणहीनता। रावण भी अच्छे कुल में था, शक्ति बहुत थी, संस्कार नहीं थी शक्ति। यदि शक्ति हो तो संस्कारित हो, संस्कार नहीं तो शक्ति में मिट गई शक्ति, नाम मिट गया। कांपने लगे थे परीक्षण में बैठकर महाराज। इतनी कठोर पाप से बचना मुश्किल है, कोई ना कोई पाप बन जाते हैं। तब सुखदेव ने कहा घबरा मत, मैं बता रहा हूँ क्या साधन है। 9 साधन है, यदि पाप भी बन जाए तो मिटा ले। तपस्या ब्रह्मचर्य तपस्या ब्रह्मचर्य के द्वारा, दमन करने के द्वारा, शक्त के द्वारा, दान के द्वारा, इन 9 साधनों से यदि कोई पाप बन भी जाए तो वह पाप का प्रायश्चित हो जाता है। पाप बन भी जाए तो पाप का प्रायश्चित हो जाता है।
भजन के माध्यम से तुम मेरी राखो लाज हरि।